एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। जब कौवी अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन खाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। तुम हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है। कुछ उपाय सोचता हूँ। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया। यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की दुश्मन है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं। पर एक दिन उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। अच्छा, तो दोनों मुझसे होशियारी कर रहे हैं। एक दिन सर्प बिल से निकला और उसने कौओं का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 2 नवजात शिशु थे। सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और अपने बिल में चला गया। कौवा कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में नन्हे कौओं के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। तो क्या हमेशा मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? नहीं, विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। हर सोमवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का हार रखा था। कौवा आया और हार ले गया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पे। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले बिल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर बिल के पास पहुंचे। उनके सरदार ने बिल के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने बिल के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसको मार डाला। कौवा और कौवी ने चैन की सांस ली। एक जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक किसान के पास एक होशियार बकरी थी। एक बार बकरी घास खाते खाते जंगल में चली गई। तभी वहां पर एक भेड़िया शिकार के लिए निकला था। उसने बकरी को देखा। आज तो नरम नरम बकरी का मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से मैं भूखा था और शिकार की तलाश में था। रुकिए राजा साहब, हाँ, खा लेना मुझे, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप तो बहुत बलशाली लग रहे हो, और हाँ, जब मैं मरकर स्वर्ग में जाऊंगी तो वहां दूसरी बकरियों को बताऊंगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक बहुत ही ताकतवर राजा के हाथों मारी गई हूँ। और बोलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी तारीफ सुनकर। राजा साहब, बुरा ना मानो तो मेरी एक आखिरी इच्छा है। आपकी शान में एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ सुनाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बकरी की आवाज सुनकर गांव वाले डंडा लेकर आते हैं और भेड़िया की पिटाई करते हैं।